हेलो बच्चों, हाँ ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 दुर्वा भाग 2 का चौथा पार्ट गुब्बारे पर चीता पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं वाला पार्ट। मैं तो ज़रूर जाऊँगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बलदेव सर्कस देखना चाहता है और वो चाहता है कि सभी लड़के उसके साथ चलें। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतज़ार कर रहे हैं वो मुंबई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। इस सर्कस के बहुत बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए थे। तो बोलते हैं आओ, ये सर्कस मुंबई वाला सर्कस यहाँ आ गया है, आओ आओ जल्दी से तमाशा देखो आकर। तो बोलता है कि बड़े बड़े खेलों के सिवा यहाँ पर एक अनोखा तमाशा भी दिखाया जाएगा जो ना कभी किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। वो लड़के तो चाहते थे कि वो सर्कस देखने चाहे। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा। बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुस बाबू बनकर मेज़ पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। तो सोचता कि कल शनिवार है, कल सैटरडे है, अगर कल संडे होता तो कितना मज़ा ही आ जाता ना। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागो। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। सो वो उस दिन छुट्टी होते ही मैदान में निकल आया और सभी उसके जो फ्रेंड्स थे, जो भी उसके बॉयज़ ग्रुप में थे, तो बोलते मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई मुझे छुट्टी दे या ना दे, लेकिन मैं तो उस सर्कस में जाकर ही रहूँगा। मगर और लड़के इतने साहसी नहीं थे। कोई उनके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया। कोई भी लड़का बलदेव के साथ जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तो बलदेव तो बिल्कुल अकेला था, मगर वह बड़ा ज़िद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। मतलब जो बलदेव ने मान लिया वो तो किसी भी हालत में करना ही है। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। सैटरडे को सभी बच्चे मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए, पर बलदेव बिना किसी को बताए चुपके से वहाँ से सिरक कर सर्कस में भाग गया। वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। सो वहाँ पर उसने एक आने का टिकट खरीदा। वो जानवरों को देखना चाहता था। उसने देखा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन ही में बहुत झुलझाला। वह शेर है,
मालूम होता है महीने से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। तो बोलता है, ये शेर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महीनों से इसे मलेरिया बुखार हो रहा हो। यह भला क्या 20 हाथी ऊंचा उछलेगा, और वह सुंदर वन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वारे भालू, यह भालू है या सुअर, और वह भी काड़ा, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। अरे वाह! यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुमकते कुत्ते तो देखते थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शेर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात ही बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाते लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़ गए हो। उसके समझ में कोई बात न आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसके समझ में ना था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब वह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रही थी। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आई होप कि आपको ये पाठ और ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे
जल्दी से कमेंट करके बताएं। थैंक यू बच्चों।